हमें कुछ जगमगाती हुई लाइट्स दिखी तो हम यहाँ सीधे चले आए। यहाँ पे हम लोग को कुछ जगमगाती हुई इमारतें दिखती हैं लखनऊ के नवाबी स्टाइल में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कुछ अमीरों के झूले भी दिखते हैं क्या बात कर रहे हैं? और यही सब देखते हुए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। हाँ तो आज हम लोग निकल चुके हैं अपना रात का बोरिया बिस्तर बांध के और गोल चौराहे के पास, जिसको हम लोग 1090 चौराहा कहते हैं। ये देखिए, ये यहाँ ट्रैफिक इतना लगा हुआ है, ये तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। हम लोग को देख के बत्तियां भी हरी हो जाती हैं। अब अपना सम्मान ही इतना हम लोग को मिलता है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना। अब ये हम लोग चल पड़े हैं ये गोल चौराहे से होते हुए 1090 से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तिरंगा बना हुआ है। अरे बाबा! और क्योंकि ये जो है इंडिपेंडेंस डे की रिकॉर्डिंग है। क्या बात है सर, क्या बात अब ये है हम सर। लोग जा रहे ये हैं बात है। चटोरी गली की तरफ। तो आप सब लोग देख सकते हैं ये चौराहा कैसे जगमगाता है। यही देखते हुए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं लखनऊ की नई चटोरी गली की तरफ। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। और सामने देखिए लखनऊ का इंडिया गेट भी हम लोग को नजर आ रहा है। और वाह, तिरंगा को देख के तो सैल्यूट कर दिया मैंने। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ अब बढ़ने के लिए फिर शुरू करते हैं। A few moments later. हम लोग जल्दी ना पहुंच पाए अपने लक्ष्य पे, इसके लिए देखिए साजिश हो रही है। यहाँ पे इतना ट्रैफिक लगाया गया है। ये लोगों ने सोचा हम लोग इनकी साजिश में फंस जाएंगे, लेकिन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हम लोग भी साजिश में फंसने वालों में से नहीं हैं। हम लोग धुरंधर की तरह इनको धूल चटाते हुए आगे निकल गए। और फिर वहां पे हम लोगों को अपना लक्ष्य दिखाई पड़ा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहुंचते ही हम लोगों की आंखों में एक चमक भी आ गई। इतनी रोशनी देख के हम लोग भी भीड़ का हिस्सा बन के वहां जाने लगे जहां ये सब लोग जा रहे थे। फिर वहां जा रहे थे हम लोग, तो हम लोग को पता चला कि वहां पार्किंग फुल हो गई है। 2000 years later. फिर दो सैनिकों के बीच से हम लोग जाते हुए चल झूठा। गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे, तब हम लोग को तब तक वहां पे देखिए दिखा एक जादुई गेट जो हम लोग को अपनी तरफ बुला रहा था। हम लोग उस जादुई दरवाजे के पीछे खींचे चले जा रहे थे। और तभी कुछ लोग मुंह छुपा के उस जादुई गेट से बाहर भाग रहे थे। जैसे तैसे उनसे बचते हुए हम लोग अंदर आ गए। अंदर आते ही कुछ अलग सी अमीरों वाली हवा महसूस होने लगी। यहाँ सब अपना अपना एक अड्डा बना के बैठे हुए दिखे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और हम लोग फिर आगे बढ़ने लगे। और तभी हम लोग को आगे बढ़ते हुए और नजर पड़ी एक स्पाइडरमैन बच्चे पे जो कि कलाबाजी कर रहा था। उसी के जस्ट बगल में था नीलकंठ, पुरानी लेगेसी वाली दुकान, जिसको देखकर हम लोग समझ चुके थे कि यहाँ अपना बटुआ खाली हो जाएगा। औकात में रहो। खैर, यही सोचते सोचते हम लोग आगे बढ़े। हम लोग ने देखा सारी दुकानें ऐसे जगमगा रही थी जैसे थॉर के कदम पड़े हों। चूतिया बनाया तुमको। कोई हम लोगों पे ऊपर से रोशनी मार रहा था। खैर, हम लोग फिर आगे बढ़े। तब वहां हम लोग देखते हैं कि अचानक से बाहुबली की सेना से भी ज्यादा लोग की भीड़ आ चुकी थी। अब इतने लोगों को देखा हम लोग ने कि ये कहाँ से आए थे। वही देखने के लिए हम लोग आगे जाने लगे। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा छतरी जैसा कुछ लगा हुआ था। फिर तभी हम लोग यहाँ घूमते हुए पहुंचे तो यहाँ विचित्र नामों की दुकानें दिख रही थी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और सब लोग उन दुकानों के बाहर ऐसे खड़े थे जैसे कि वहाँ पे खाना फ्री में बट रहा हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हम लोग बस मेन्यू पढ़ते जा रहे थे
और सारा मेनू हम लोगों से चीख चीख कर यही कह रहा था कि तुम्हारे बटुए के लेवल के हम लोग नहीं हैं। बस हवा निकल गई। और तभी वहाँ एक लोको पायलट दिखा हम लोग को, जो कि अपनी ट्रेन में कम से कम 15-20 बच्चों को किडनैप करके ले जा रहा था। और ये दिन दहाड़े किडनैपिंग हो रही थी सब पब्लिक के सामने। असंभव। अब फिर उसके बाद देखिए हम लोगों को एक दिखता है देसी ठेका। फिर देसी ठेका के पास जब हम लोग जाके देखते हैं तो बाद में वो पता चलता है ये सिर्फ कोरियन खाने की दुकान है। ये ऐसा धोखा हुआ हम लोगों के साथ। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। लोग भी सोचे ये क्या हो गया। और आगे हम लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अपनी नजर पड़ी कि एक लड़का वहां पे वैक्यूम क्लीनर से सिक्के ढूंढ रहा था। अचानक से हम लोग की नजर में आता है मोमो भंडार। हम लोग समझ गए थे कि वहां पे बालिकाएं बहुत होंगी। वाह क्या सीन है। जैसे तैसे उन बालिकाओं से बचते हुए हम लोग आगे निकले। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और आगे थोड़ी हाई फाई नाम की दुकानें भी थी। और इन दुकानों के आगे हम लोग जैसे ही बढ़े फिर हम लोग की नज़र पड़ती है रिवर फ्रंट कैफे पे। फिर हम लोग ये सोचने लगे कि यहाँ पे रिवर तो है ही नहीं, ये तो सरासर धोखा हो रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। यहाँ इंटरटेनमेंट के लिए एक टीवी भी लगा हुआ था। फिर यही सोचते सोचते आगे एक स्कैम का पता चला। ये लखनऊ मोमोज को नैनीताल का बता के बेच रहे थे। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। और इसके जस्ट बगल की दुकान में एक आर्टिस्ट की थी, उसकी दुकान का नाम आर्ट ऑफ चाप है, लेकिन वहां पे मुझे कोई आर्ट नहीं दिखी। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि वहां कोई आर्टिस्ट नहीं था। और उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं तो आधा शटर गिरा हुआ एक देसी ठेका भी था। और तभी हम लोग को जावा बॉबर वाली मोहतरमा भी दिखी, जिनकी रील्स बहुत आपने वायरल इंस्टाग्राम पे देखी होगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने लगे तो हम लोगों ने देखा अमीरों के झूले। इसमें लग रहा था जैसे कि गाड़ी की सीट नोच के लगा दी गई है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसके आगे बढ़ते फिर हम लोग को कुछ बच्चे भी दिखे जो बहुत डरे हुए थे और डर से कांप भी रहे थे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये डर तो ऐसा है जैसे इनकी नीलामी हो रही हो। तभी हम लोग को कुछ इंटरनेशनल दुकान दिखी। यहाँ अजीब सा कॉम्बिनेशन बिक रहा था, फिश एंड चिप्स। कुछ भी। अचानक से एक अमीरों की कोठी दिखी। हम लोग देख के वहां गए तो पता चला ये तो नौशी जान है। ये देखने में ही इतना खूबसूरत बनाया है कि इसको देखने के लिए भी टिकट लगा देनी चाहिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। यही देखते हुए बाकी दुकानों के वशीकरण से बचते हुए हम लोग आगे की तरफ दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते जल्दी आगे आए। और तभी हम लोग की नज़र एक जापानीज भाई साहब की ड्रैगन वाली दुकान पे आई। आइए देखते हैं, मजा आएगा। इनका लोगो बहुत मस्त था और उसके बगल में ही एक अंग्रेजी मिठाई की दुकान थी जिसको हम लोग वॉफल्स कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? यहीं कुछ ठेले लगे हुए थे जिनमें लोग अपने हाथों से बनी हुई वस्तुएं बेच रहे थे। वो हम लोग देख रहे थे तो तभी हम लोगों ने देखा कि आगे कुछ लोग भी खड़े हुए थे जो इन वस्तुओं को देख रहे थे और इसको खरीदने के लिए कुछ महान लोग खड़े भी थे वहाँ पे। ये देखते हुए हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ने लगे और आगे आते ही हम लोगों को सूट बेचने वाले भैया दिखे। भैया गंदी नज़रों से हम लोगों को घूर रहे थे। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? जैसे तैसे उनकी नज़रों से छुपते हुए हम लोग आगे भागे और तभी हम लोग सोचते हैं कि एक फूड वैली के लोगों की वीडियो बना ली जाए। ये जगमगाता हुआ लोगो अति सुंदर लग रहा था। और फिर आखिर में हम लोग बुद्धा जी का आशीर्वाद लेते हुए अब घर को रवाना होने जा रहे हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। ये मैं बार बार नहीं कहना चाहता आप लोग से। धन्यवाद।